प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। दोस्तों, यदि आप राष्ट्रीय आय योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा देने जा रहे हैं या फिर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। यदि आपकी अभी तक 1% तैयारी नहीं हुई है तो आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। साथ ही चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिए। आज की वीडियो में उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा 2024 का ओरिजिनल पेपर सॉल्व करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, ये प्रश्न पत्र जिस प्रकार से आपका आया था सेम इसी पैटर्न पर आधारित आपका प्रश्न पत्र आएगा। एक भी प्रश्न आपको मिस नहीं करना है। सभी प्रश्न आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं और सेम टू सेम बच्चों प्रश्न आपके कभी कभी पूछे जाते हैं। यदि आप इस पेपर को पूरा तैयार कर लेते हैं तो गारंटी है कि 70 से 80 प्रश्न आप ज़रूर बना लेंगे, क्योंकि केवल आपके अक्षर और चिन्ह बदले होते हैं, सेम सवाल आपके आते हैं। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं वीडियो को। और सबसे पहले आप देखिए फ्रंट पेज आपका इस प्रकार से आएगा। कुछ निर्देश इस प्रकार से लिखे होते हैं। यहाँ पर लिखा है खंड फर्स्ट सामान्य मानसिक योग्यता परीक्षा। ये आपका मैट का पेपर होता है। इसमें 90 प्रश्न आपके रीजनिंग के पूछ जाते हैं। और दूसरा खंड जो आएगा वो शैक्षिक अभिरुचि का आएगा, जिसमें आपको सेट के प्रश्न देखने को मिलेंगे। और सेट के प्रश्न टोटल 90 होते हैं, जिसमें सामाजिक विज्ञान के 35 प्रश्न, विज्ञान के 35 प्रश्न और गणित के 20 प्रश्न होते हैं। तो आगे निर्देश आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा हमने एक वीडियो बना दिया है जिसमें आपको बुकलेट पर क्या क्या लिखा होगा और कैसे क्या निर्देश होते हैं पूरी जानकारी हमने दे दी है, तो आप उसको भी दे सकते हैं। तो पहला जो बच्चों प्रश्न होगा 1 से लेकर 12 तक के प्रश्न वो वर्गीकरण से संबंधित होंगे। निर्देश आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ये जीमैट का भाग है, अर्थात मेंटल एबिलिटी टेस्ट का है। तो आइए देखते हैं और प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। सबसे पहला प्रश्न 1 से लेकर बच्चों 12 तक दिया गया है। प्रत्येक पद में 4 पद हैं। 3 पद किसी न किसी रूप में एक से हैं और 1 पद अन्य तीनों से भिन्न है। भिन्न पद की विकल्प संख्या उत्तर पत्रक पर संगत प्रश्न के सामने वाले गोले को कलर करना है। यहाँ पर लिखना नहीं है, गोला कलर करना है, ध्यान रखिएगा। तो पहला प्रश्न बच्चों दिया गया है 13, 17, 23 और 63। तो इसका बच्चों सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 63। अब ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि अगर आप गौर करें तो 13, 17 और 23 ये जो संख्याएं दी गई हैं ये अभाज्य हैं। बाकी जो आपकी 63 दी गई है ये भाज्य संख्या है, इसलिए चौथा ऑप्शन आपका अलग हो जाएगा। 2 नंबर प्रश्न बच्चों दिया गया है 50, 56, 32, 38, 64, 80 और 63, 77। तो इसमें बच्चों सही आंसर क्या हो जाएगा? इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं, हिंदी वाला ही आपको दिखाते हैं ताकि आपको अच्छा दिखाई दे। तो इसका बच्चों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 63 और 77 आपका सही आंसर होगा। अब ऐसा कोई क्यों हुआ है? क्योंकि यहाँ पर अगर देखो 50 और 56 ये सम संख्याएं हैं, 32 और 38 सम संख्या है, 64 और 80 सम संख्या है, जबकि चौथे ऑप्शन में दी गई दोनों संख्याएं विषम संख्याएं दी गई हैं, इसलिए आपका चौथा ऑप्शन अलग हो जाएगा। तो ऐसे आप इसको बना सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। 3 नंबर प्रश्न बच्चों दिया गया है, इसमें कौन सा भिन्न होगा? आप लोग कमेंट कीजिए। यदि आपको आंसर आता है तो कमेंट करते हुए जरूर चलिएगा आप लोग। तो पहला ऑप्शन दिया गया 18R। तो R का मान 18 होता है, यानी R जो होता है वो आपका 18 नंबर वाला अक्षर होता है, ठीक। 24X ये भी आपका 24 नंबर वाला X होता है। 22V तो 22 वाला भी V होता है। लेकिन यहाँ पर जो चौथा ऑप्शन बच्चों दिया गया है ये सही है, यही आपका अमेल है, अर्थात इसमें मैच नहीं कर रहा है चारों ऑप्शंस में। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि 12M नहीं होता है, M का मान होता है 13, यानी M जो होता है वो 13 नंबर का अक्षर होता है और यहाँ पर 12 लिखा है, इसलिए आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है पुट, इंड, आउल, आर्म। इसमें बताओ कौन सा अलग हो जाएगा? इसमें बच्चों अलग हो जाएगा पहला ऑप्शन। क्यों अलग होगा? क्योंकि पुट में देखो तो जो स्वर है आपका यू, ये आपका बीच में है, लेकिन सब में स्वर जो आपके दिए गए हैं वो शुरुआत में दिया गया है। तो यही आप जो है अंतर करके और पहला ऑप्शन कर सकते हैं। 5 नंबर प्रश्न है, इसमें आप देखो कौन सा अलग हो जाएगा।
इसमें आप अगर गौर से देखो तो इसमें इस वाले अक्षर में आई स्वर है, इसमें आपका ए स्वर है, इसमें आपका ई स्वर है और इसमें दो स्वर हैं ओ और यू। इसलिए आपका पहला ऑप्शन अलग हो सकता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है विथ और TIHW, जस्ट को SUTHJ लिखा जाता है, डन को NOED लिखा जाता है। तो अगर ऑप्शंस आप देखो तो क्या किया गया है, इसमें अक्षरों में केवल परिवर्तन किया गया है, बाकी आपके अक्षर बदले नहीं हैं, अक्षर सेम है, केवल इधर उधर किया गया है। तो इसका बच्चों सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है। आप देख लीजिए, देखो यहाँ पर W शुरुआत में था और यहाँ पर लास्ट में कर दिया गया है। यहाँ पर देखो J शुरुआत में है और लास्ट में J कर दिया गया है, और D यहाँ पर शुरुआत में, यहाँ पर लास्ट में कर दिया गया। यहाँ पर H शुरुआत में, यहाँ पर लास्ट में कर दिया गया। दूसरा अक्षर देख लीजिए कि इसका स्थान कहाँ पर कर रहा है, तो इसमें दूसरे स्थान पर आई है, इसमें भी दूसरे स्थान पर आई है, इसमें दूसरे स्थान पर U है, इसमें भी दूसरे स्थान पर U है। यहाँ पर O आपका दूसरे स्थान पर, यहाँ पर O आपका दूसरे स्थान पर, लेकिन A देखो यहाँ पर A आपका दूसरे स्थान पर है और दूसरे अक्षर में A आपका पहले स्थान पर आ गया। इसका मतलब है कि ये तीन तो आपके सेम हैं, लेकिन चौथा आपका अलग हो जाएगा। तो थोड़ा इस प्रकार से भी आप सोच लीजिएगा, आंसर आपका बन जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है चीन बीजिंग, रूस मॉस्को, जापान सिंगापुर, स्पेन मद्रिद। तो इसका बच्चों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जापान सिंगापुर। यहाँ पर देश और उनकी राजधानी दी गई है, लेकिन जापान की राजधानी कहाँ है, टोक्यो है, और यहाँ सिंगापुर लिखा है, इसलिए आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है बांसुरी, गिटार, वायलिन और हारमोनियम। इसका बच्चों सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बांसुरी जो है ये मुंह से फूंक मारकर बजाई जाती है, और गिटार, वायलिन, हारमोनियम ये हाथों से बजाए जा सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। 9 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी लोग कमेंट कीजिए। आयरन, निकिल, कोबाल्ट या एल्युमिनियम। तो 9 नंबर का बच्चों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। एल्युमिनियम आपका जो है ये अलग है, क्यों? क्योंकि आयरन, निकिल, कोबाल्ट आपने विज्ञान में पढ़ा होगा, ये चुंबकीय पदार्थ होते हैं, जबकि एल्युमिनियम आपका होता है अचुंबकीय। तो ऐसे भी आप इसको बना सकते हो कि हाँ भाई ये अलग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 10 नंबर प्रश्न है कान, वृक्क, फेफड़ा, यकृत। तो इसका बच्चों सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कान, क्योंकि कान जो है बाहरी अंग है, फेफड़ा, वृक्क, यकृत आंतरिक अंग होते हैं। 11 नंबर प्रश्न बच्चों दिया गया है गेहूं, रागी, ज्वार, सरसों। तो इसमें आपका अलग हो जाएगा बच्चों सरसों, क्योंकि सरसों एक तिलहन है, जबकि गेहूं, ज्वार और रागी ये आपके अनाज हैं। 12 नंबर प्रश्न है दूरबीन, ट्रांजिस्टर, टेप रिकॉर्डर और टेलीफोन। तो इसमें जो आपका दूरबीन दिया है ये आपका अलग है, क्यों? क्योंकि ट्रांजिस्टर, टेप रिकॉर्डर और टेलीफोन ये इलेक्ट्रॉनिक यंत्र होते हैं, जबकि दूरबीन आपका इलेक्ट्रॉनिक यंत्र नहीं है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही हो जाएगा। अब इसके बाद जो 13 से लेकर 27 तक के जो प्रश्न हैं वो होंगे सादृश्यता परीक्षण संबंधित। अब इसके निर्देश आप यहाँ से पढ़ सकते हो। तो पहले जो आपके बच्चों 12 प्रश्न होंगे वर्गीकरण से संबंधित प्रश्न होंगे। तो ऐसे प्रश्न आप आसानी से बना सकते हो। थोड़ा बहुत दिक्कत होगी, उसके लिए आपको सामान्य ज्ञान तैयार करना होगा, है ना, और थोड़ा अपने विवेक का इस्तेमाल करना होगा। सवाल आपके बहुत आसानी से बन जाएंगे। 13 नंबर क्वेश्चन है 5 का 124 हो रहा है, तो 7 का संबंध किससे होगा? 125, 248, 342 या 343। तो 5 का अगर हम घन कर दें तो 55, 25, 5 125 हो जाता है। 124 के पास में है, अब इसमें से अगर एक घटा दें तो 124 बचेगा। तो सेम ऐसे ही इसको बना के देखो, 7 का घन करेंगे तो 343 आएगा। 7 7 49 343। अब 343 से एक घटा दो तो कितना आएगा? 342। तो ऑप्शन नंबर आपका थर्ड सही जवाब हो जाएगा। जिन बच्चों ने तीसरा ऑप्शन दिया है बिल्कुल राइट आंसर है। 14 नंबर प्रश्न है 49, 81, 100। अब यहाँ पर देखो 49, 81 और 100 पूर्ण वर्ग संख्या दी गई हैं। तो 49 ये 7 का स्क्वायर होता है, 81 ये आपका 9 का स्क्वायर होता है। तो 7 और 9 में कितने का अंतर है? 2 का अंतर है। अब 100 जो है आपका 10 का स्क्वायर है, तो अगला जो है 2 के अंतर पर
12, तो 12 का स्क्वायर कर देंगे तो आपका राइट आंसर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आ जाएगा। 12 का स्क्वायर होता है 144, तो दूसरा ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है बच्चों, 980, तो 100 का संबंध किससे होगा? जिस प्रकार से 9 का संबंध 80 से है, उसी प्रकार से 100 का संबंध किससे होगा? अब इसमें भी आपका सेम यही काम किया गया है। अगर 9 का स्क्वायर कर दें और 1 घटा दें तो आपका 80 आ जाएगा। 9 का स्क्वायर होता है बच्चों 9 9 81, 81 से 1 घटा देंगे तो बचेगा आपका 80। तो ऐसे ही 100 का स्क्वायर करेंगे तो 100 के बाद आएंगे 4 जीरो, और 4 जीरो मतलब 10,000, माइनस 1 कर देंगे तो बचेगा 9,999। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न बच्चों दिया गया है, एम के जिस प्रकार से 169/121 से संबंधित है, उसी प्रकार से जे एच का संबंध क्या होगा? अब एम का स्थान बच्चों होता है 13 और के का स्थान होता है 11, तो 13 का स्क्वायर कर दो, 11 का स्क्वायर कर दो तो आ जाएगा 13 यहाँ में 169 है ना, और 11 करें हम 121, तो ये 169/121 इस प्रकार से बनाया गया है। तो ऐसे ही J/H का बना लीजिए, तो J/H क्या हो जाएगा? J का मान होता है 10, H का मान होता है 8। अब इसका स्क्वायर कर दो तो हो जाएगा 10 100, और 100 बटे आपका 64 कौन से ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। इसके बाद क्वेश्चन नंबर बच्चों 17 दिया गया है, और इसका सही जवाब क्या है आप लोग कमेंट कीजिए। यहाँ पर देखो 8 लिखा है 80, और 80 को ऐसे लिखा जा रहा है, तो आउटपुट को क्या लिखेंगे? कोडिंग डिकोडिंग संबंधित प्रश्न है बच्चों ये। अब ये सादृश्यता परीक्षण में रखा गया है, लेकिन है कोडिंग वाला ही प्रश्न। तो इसमें देखो अक्षर सेम है, तो अक्षर सेम है तो अक्षरों का क्रम बदला गया होगा। तो अगर गौर करेंगे तो देखो 3 अक्षर में देखो, पहले ई था, यहाँ पर ई तीसरे स्थान पर आ गया, यहाँ पर देखो आई सेम स्थान पर है, और जी जो तीसरे स्थान पर है उसको पहले स्थान पर लाया गया है। और इसमें देखो जो वाई लास्ट में था उसको लास्ट से तीसरे स्थान पर रखा गया, और जहाँ पर वाई था, जहाँ पर एच था, एच को लास्ट में कर दिया गया। तो जैसे इसमें किया गया है वैसे आप इसमें कर दीजिए। तो इन 3 में आपको अक्षर बदलना है, इसमें आपको अक्षर बदलना है। तो इसमें टी पहले आ जाएगा, यू अपने स्थान पर रहेगा, ओ बीच में चला जाएगा। ऐसे ही टी आपका फिर आ जाएगा और यू बीच में रहेगा और पी लास्ट में चला जाएगा। तो इस हिसाब से जो ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट बच्चों बन जाएगा। तो ऐसे जो है इसको बनाना है। इसके बाद बच्चों देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। इसमें बच्चों क्या किया गया है? क्लोज का संबंध जिस प्रकार से इससे है, ओपन का संबंध किससे होगा? तो इसमें आप देखिए बच्चों सही आंसर क्या हो जाएगा 18 नंबर में। देखो क्लोज सी के बाद डी आया है, सी के बाद डी, तो सी के बाद कितना प्लस करें कि डी आ जाए? तो सी के बाद डी मतलब 1 प्लस हुआ है, ठीक। और एल के बाद एन आया है, एल के बाद एन कैसे आएगा? अगर एल के बाद एम छोड़ दें तब एन आता है, अर्थात यहाँ पर 2 प्लस हुआ है। तो जैसे ही आपको ऐसा दिखाई दे कि 1 प्लस हुआ है फिर 2 प्लस हुआ है, ओ के बाद देखो, ओ के बाद आप छोड़ दीजिए, ओ पी क्यू आर तीसरा अक्षर 3 प्लस हुआ है। तो ऐसे ही कुछ नहीं करना है, 1 प्लस करो फिर 2 प्लस करो फिर 3 प्लस करो 4 प्लस करो, जितने अक्षर हों उतने प्लस करते जाओ। तो ओ के बाद 1 प्लस करो तो ओ के बाद आएगा पी, तो ओ के बाद पी लिख दिया। पी के बाद फिर आपको 2 प्लस करना है, तो पी के बाद क्यू आर, तो उसके बाद क्या आएगा? आर आएगा। तो आर आ गया, तो आर देखो पहले ऑप्शन और दूसरे ऑप्शन में है, पी और आर दोनों हैं। ई के बाद आपको 3 प्लस करना है, तो ई के बाद 3 प्लस कर लो तो आ जाएगा एफ जी एच। तो एच देखो किस में दिया गया है? पहले ऑप्शन में, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, आगे करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद बच्चों 19 नंबर प्रश्न दिया गया है, राक्षस का संबंध जिस प्रकार से बौना से है, उसी प्रकार से बुद्धिमान का संबंध किससे हो जाएगा? तो राक्षस का संबंध बौना से, ये दोनों क्या है? उल्टा दिए हैं, विलोम शब्द दिए गए हैं। तो बुद्धिमान का जो उल्टा हो जाएगा वो मूर्ख हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला इसका सही जवाब हो जाएगा। 20 नंबर बच्चों प्रश्न दिया गया है, पंजा का संबंध बिल्ली से है तो खुर का संबंध किससे होगा? तो पंजा बिल्ली के होते हैं, खुर किसके होते हैं? खुर होते हैं बच्चों घोड़े के। ऑप्शन नंबर पहला आपका सही जवाब हो जाएगा।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है, कार गैराज, कार का संबंध गैराज से है तो हवाई जहाज़ का संबंध किससे होगा? अब कार जो होती है वो गैराज में खड़ी होती है, हवाई जहाज़ विमानशाला में होते हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है, धकेलना का संबंध खींचना से है तो फेंकना का संबंध किससे होगा? अब धकेलना और खींचना ये दोनों के एक दूसरे के विलोम हैं, तो फेंकना का उठाना हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है, फूल का संबंध कली से है तो पौधे का संबंध किससे होगा? अब फूल जो होता है वो कली से निकलता है, पौधा किससे निकलेगा? बीज से, तो ऑप्शन नंबर आपका पहला सही जवाब हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न बच्चों दिया गया है, आँख का संबंध निकट दृष्टि दोष है तो दांत का संबंध किससे होगा? तो आँख में ही निकट दृष्टि दोष होता है, तो आँख की बीमारी है। दांत में कौन सी बीमारी होती है? पायरिया, तो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट सही जवाब हो जाएगा। जिन बच्चों ने 24 का पहला ऑप्शन दिया है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों है 25 नंबर, कैलेंडर का संबंध तारीखें से है तो शब्दकोश का संबंध क्या होगा? अब कैलेंडर हम लोग देखते हैं तारीख देखने के लिए, तो शब्दकोश जो आपका होता है डिक्शनरी होता है, उसमें शब्द होते हैं, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा शब्द। 26 नंबर प्रश्न है, मछली का संबंध गिल्स से है तो मानव का संबंध किससे होगा? अब मछली में सांस लेने के लिए गिल्स होते हैं, गलफड़े होते हैं, इसलिए मानव में जो है उसी प्रकार से फेफड़े होते हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। तो ऐसे ही आपको सोचना है, आसानी से प्रश्न आप यहाँ से बना लेंगे। 27 नंबर प्रश्न है, ए और बी का संबंध 12 से है तो जी एच का संबंध किससे होगा? तो ए का जो अंक है वो 1 होता है, बी का संबंध 2 होता है, तो यही संबंध बनाया गया है। तो जी का संबंध कितना? जी का होता है 7, एच का होता है 8, तो 78 आपका राइट आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन। चलिए, जिन बच्चों ने पहला ऑप्शन दिया है बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद प्रश्न संख्या 28 से 33 में चिन्हों के गलत क्रम के कारण प्रश्नों के समीकरण गलत हो गए हैं। प्रत्येक प्रश्न के नीचे 4 दिए गए विकल्पों में से सही क्रम वाले चिन्हों का चुनाव कीजिए। ये प्रश्न बच्चों हैं गणितीय संक्रियाओं पर आधारित प्रश्न, और इन प्रश्नों को हल करने का तरीका हमने कई वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताया है। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में आप जाइए, पूरा 3-4 वीडियो आप देखिए, उनको आप देखने के बाद इन प्रश्नों को कम समय में हल कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपको बताएंगे कैसे आप प्रश्नों को हल कीजिएगा। 28 नंबर प्रश्न बच्चों दिया गया है, 3 भाग 5 गुणे 8 प्लस 2 माइनस 10 बराबर 13। अब ये समीकरण दिया गया है, अगर आप इसको हल करेंगे तो दोनों पक्ष बराबर नहीं होंगे, इसमें कहीं ना कहीं गलती करी गई है। पहला ऑप्शन कहता है कि प्लस और माइनस में गलती करी गई है, या गुणा और भाग में गलती किया गया है, या भाग और माइनस, या फिर भाग और प्लस में गलती करी गई है। तो आप इसको कैसे हल करेंगे? तो बच्चों, अगर ऑप्शन में भाग का निशान दिया गया है तो ध्यान रखेंगे वही आपका ऑप्शन बन सकता है, लेकिन अगर आप देखो इसमें तो 3 ऑप्शन ऐसे हैं जहां पर भाग का निशान दिया गया है, तो तीनों तो ऑप्शन नहीं हो सकते हैं। तो इसके लिए आप सभी को क्या करना है, ये समीकरण में देखना है कि भाग का निशान ऐसे स्थान पर आए जहां पर 2 संख्याओं के बीच में भाग का निशान लगे, वो पूरी कट जाएं। तो ऐसा देखो, 8 और 2 के बीच में अगर भाग का निशान लेकर आए हम, तो 8 2 से पूरा विभाजित हो जाएगा। तो इसका मतलब है अगर हम प्लस की जगह पर भाग लाएंगे तो भाग की जगह पर प्लस आएगा। तो इस हिसाब से आपका जो है सही ऑप्शन होगा चौथा। अगर चौथे ऑप्शन के अनुसार आप इसको रखेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, जैसा कि करके आपको दिखाते हैं। तो हम चौथे ऑप्शन के अनुसार इसको हल करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, चेक जरूर कर लेना है, उसके बाद ऑप्शन को टिक कीजिएगा। पहले अंकों को लिख लीजिए, 3, 5, 8 और 2, 10 और 13, ऐसे हमने लिख लिया। अब इसमें जो है चिन्हों को भरेंगे, तो भाग और हम चौथे ऑप्शन के अनुसार करेंगे ना, तो भाग और प्लस में तुमको परिवर्तन करना है। तो जहाँ पर भाग है वहाँ पर प्लस, जहाँ पर प्लस है वहाँ पर भाग। तो यहाँ पर भाग का निशान है तो यहाँ पर प्लस का कर देंगे, गुणा का निशान सेम वही रहेगा और प्लस की जगह पर भाग का निशान लगा देंगे, और इसके बाद माइनस को माइनस की जगह पर रहने देंगे और बराबर की जगह पर बराबर को रहने देंगे। अब देखो हल करो इसको, सही आंसर आएगा। देखो पहले भाग करेंगे तो 3, यानी आपको बॉडमास का नियम फॉलो करना है। तो पहले भाग करेंगे तो 5 गुणा 4 दूनी 8, तो 4 आपका आ जाएगा यहाँ पर, 2 से 8 को भाग करेंगे 4 आएगा, माइनस 10 बराबर 13।
तो हल कीजिए। यहाँ पर 5 का गुणा 4 से होगा तो 5 चौको 20 हो जाएगा। 20 में 3 जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 23, और 23 से 10 घटा देंगे तो बचेगा 13। तो समीकरण संतुष्ट हो जाएगा चौथे ऑप्शन के अनुसार। तो इस प्रकार से इसका चुनाव करना है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। अब 29 नंबर प्रश्न हल कीजिए। 36 + 6 × 10 भाग 5 - 2 बराबर 63। तो इसमें बच्चों सही आंसर कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर देखो भाग का निशान यहाँ पर लगा है, और इसमें जो है आपका 5 से 10 जो है पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। लेकिन फिर भी आपको ऐसा करना है, अगर ये पूरा पूरा विभाजित हो जाता तो समीकरण का मान संतुष्ट होना चाहिए था। इसका मतलब है कि भाग का निशान यहाँ नहीं होना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, भाग का निशान 36 और 6 के बीच में लाएंगे। तो ऐसा ऑप्शन क्या है, प्लस और माइनस, इसमें भी गलती करी होगी। तो इस हिसाब से आपका दूसरा ऑप्शन ट्राई करना है। तो दूसरे ऑप्शन को ट्राई करते हैं तो क्या आएगा, तो समीकरण का मान संतुष्ट हो जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो आपको ऑप्शन नंबर 3 चेक करना है। तो पहले 2 को चेक करिए। तो 36 आपका आ जाएगा, फिर 6 आ जाएगा, फिर 10 आ जाएगा, फिर 5, फिर 2 और 63 बराबर में होगा तो उसको छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर देखो अब चिन्हों को भर दीजिए। चिन्हों को भरेंगे तो प्लस की जगह पर भाग लाना है ऑप्शन नंबर 2 के अनुसार। तो यहाँ पर भाग लाइए, और इसके बाद गुणे का निशान वहीं रहने दो, और 10 और 5 के बीच में भाग था तो यहाँ पर प्लस का लाना है, और फिर माइनस का माइनस की जगह रहने दो। हल कर दीजिए। 6 छाक 36 आपका 6 आएगा, गुणे 10 + 5 - 2। तो 6 और 10 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 6 दहम 60। 60 में 5 जुड़ जाएगा तो 65। 65 से 2 घट जाएगा तो आपका बचेगा 63। ठीक, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी आपका ये मान संतुष्ट हो जाएगा। तो 60 और प्लस 5 तो हो जाएगा 65। 65 से 2 घटाओ तो बचेगा 63। 63 आपका दिया गया है, तो राइट आंसर आपका दूसरा ऑप्शन हो जाएगा, यानी मान संतुष्ट हो जाएगा दूसरे ऑप्शन के अनुसार। तो ऐसे ही आपको करना है क्वेश्चन नंबर 30 में। अगर क्वेश्चन का जवाब आ जाए तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अगर आपको कोई डाउट हो, सवाल आपसे ना लगे, तो आपको फ़ोटो खींच करके व्हाट्सएप पर सेंड कर देना है। पूरी जानकारी आप सबको मिलेगी, हल करके आपको बता दिया जाएगा। तो 30 का बच्चों सही आंसर आप सभी को बता देते हैं, इसको आप हल कीजिएगा। 30 का बच्चों सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 30 का ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब आएगा। अगर आप चौथे ऑप्शन के अनुसार इसमें परिवर्तन करेंगे तो सही आंसर मिल जाएगा। और 31 का बच्चों सही आंसर है, 31 का बच्चों सही आंसर ऑप्शन नंबर सी बनेगा। सी के अनुसार इसको हल करेंगे तो आपका सही जवाब हो जाएगा। और 32 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए 32 का ऑप्शन नंबर सी सही है, इसके अनुसार आप फिल कीजिए। इसके बाद जो 34 नंबर बच्चों प्रश्न दिया गया है, इसको आप गौर से देखिए, और सवाल वही है लेकिन आपको तरीका यहाँ पर चेंज कर दिया गया है कैसे इसको सॉल्व करना है। कह रहा है कि यदि प्लस का अर्थ माइनस है, गुणे का अर्थ भाग है, भाग का अर्थ प्लस है, माइनस का अर्थ गुणा है, तो निम्नलिखित में से अभिव्यक्ति का मान होगा। अब इसका मान आपको बताना है कितना होगा। तो करना क्या है, पहले आप अंकों को लिख लीजिए। तो अंकों को लिखेंगे तो हो जाएगा 252 पहले, फिर 9, फिर 5, फिर 32 और फिर आपका 92। अब करना क्या है, पहले अंकों को लिख लिया, अब चिन्हों को भरेंगे। तो चिन्ह भरेंगे लेकिन ध्यान से, यहाँ पर देखो भाग का निशान है, तो भाग को कहा क्या जा रहा है, गुणा का निशान है 252 और 9 के बीच। तो गुणे के जगह पर क्या लिखा जा रहा है ये ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर कह रहा है कि गुणे का अर्थ भाग है, तो गुणे का अर्थ क्या है, भाग। तो यहाँ पर पहले भाग का निशान लगा दीजिए। फिर देखो माइनस आया है, तो माइनस की जगह पर क्या आएगा ये देखना है। तो यहाँ पर देखो लिखा है माइनस का अर्थ गुणा है, माइनस का अर्थ क्या है, गुणा। तो यहाँ पर गुणे का निशान लगाना है। फिर प्लस लगा है, तो 5 और 32 के बीच प्लस है, लेकिन प्लस को कहा क्या जा रहा है ये देखो। यहाँ पर देखो लिखा है कि प्लस का अर्थ माइनस है, तो यहाँ पर माइनस लगा दो। फिर आपका जो है लास्ट में भाग का निशान लगा है, तो भाग को कहा क्या जा रहा है ये देखो। तो भाग का अर्थ है प्लस, तो भाग का अर्थ प्लस कर दीजिए। आप इसको हल कीजिए, जो आंसर आएगा वो सही जवाब होगा। तो देखो 9 से 252 को भाग करोगे तो कितना आएगा,
9 का 252 में, तो 25 में भाग 9 दूनी 18, 18 और 7 25, 72 और 9 अठे 72, तो 8 आ जाएगा, 28 हो जाएगा, गुणे 5 और माइनस 32 और प्लस 92। अब इसको हल कीजिए तो 8 पंचे 40 का 0 और 5 दूनी 10, 10 और 4 14, 140 और माइनस का हो जाएगा 32 और प्लस का हो जाएगा 92। तो 92 और 140 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये हो जाए, देखो क्या करें, 32 92 से घटा लीजिए तो आसान रह जाएगा। यहाँ बचेगा आपका 60 ही, तो 60 बचेगा। अगर 92 से 32 घटा देंगे तो 60 आ जाएगा, और 140 में 60 जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा 200, ये प्लस होगा तो 60 और 140 हो जाएगा 200। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर चौथा वाला। तो 34 का जिन बच्चों ने चौथा ऑप्शन दिया है उनका सही जवाब है। अब इसी प्रकार से सवाल नंबर 35 आपको हल करना है। तो 35 नंबर सवाल दिया गया है, यदि प्लस का अर्थ है गुणा, गुणे का अर्थ है माइनस, भाग का अर्थ है प्लस और माइनस का अर्थ है भाग, तो इसमें से कौन निम्नलिखित में से इतने का परिणाम देता है, अर्थात इतने का मान कौन सा होगा। तो जैसे हमने 34 नंबर सवाल हल किया है वैसे ही आप इसको हल कीजिए, और राइट आंसर आपका मिलेगा 35 का 77 आपका सही आंसर आएगा, यानी पहला ऑप्शन बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा। तो बच्चों आज की वीडियो में 35 तक के प्रश्नों को ही रखते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। अगले पार्ट में शेष सभी प्रश्नों को हम सॉल्व करा देंगे, तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो बच्चों आज की लाइव क्लास 7:30 बजे होगी, तो 7:30 बजे आप सभी लोग लाइव क्लास में ज़रूर जुड़िएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।